हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार विश्वकर्मा SA to Z ग्रो चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप लोग? तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है भारतीय संस्कृति। तो ये टॉपिक ऐसा ना जिसको देखने और सुनने के बाद आपको ना आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा, अपने भारतीय संस्कृति पर गर्व होगा। ये जो आजकल हमारे बीच में जो कल्चर चली आ रही है, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गई है। जो भारतीय कल्चर है आजकल का, जो है हम लोगों का जो कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा उसके प्रभाव में आकर कुछ ऐसा हो गया। लेकिन वास्तव में हमारा जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, बहुत ही महान है। पूरे देश में इसकी जैसी संस्कृति कहीं नहीं आप पाते हैं। विभिन्नता में भी एकता है। ठीक है, आप भारत में देख लीजिए, कई कलर के लोग, ठीक है, कई जाति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कितनी विविधताएं हैं, भाषा के आधार पर हैं। ठीक है, फिजिकली भी हैं। देख लीजिए, ऊपर जम्मू कश्मीर में देखिए ठंड पड़ता है, वहाँ की जो उनकी शारीरिक बनावट है, या फिर जो लोगों की जो शारीरिक है, गोरे हैं। और जो दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ गर्मी होती है, जिसकी वजह से लोग काले होते हैं। और मध्य भारत में आ जाइए तो ये सब देखिए, ये जो है पठारी एरिया है, ऊपर पर्वतीय एरिया है, ये सब फिजिकली भी है, जो इसमें जो विभिन्नताएं हैं। ठीक है, और मौसम के हिसाब से देखा जाए उसमें भी विभिन्नताएं हैं, और तमाम तरीके की विभिन्नताएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों में एकता है। ठीक है, यही चीज़ हम लोगों के अन्य देशों से अलग करती है। और ये जो भारतीय संस्कृति है, आज हमको अपने संस्कृति पर बहुत ही गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है ना, जो अन्य देशों की संस्कृति उनसे प्राचीनतम है। भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। जी हाँ, तो मैं बता दूं कि ये जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति का, देखिए संस्कृति का विकास कैसे होता है, पहले मैं ये बता दूं। जब हमारा उत्पत्ति हुआ, जब मानव जीवन का उत्पत्ति हुआ इस धरती पर, तो पहले हम तो एक बानर के रूप में थे, होमो सैपियन के रूप में थे। धीरे धीरे तो हम लोग आखेटक थे। पहले तो आखेटक शिकारी, आखेटक थे हम लोग। ठीक है, खाना बदोश जीवन जीते थे पहले हम लोग। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारी जो मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, और फिर हम एक दूसरे के संपर्क में आए, तो भाषा का उद्भव हुआ। तो भाषा का जन्म हुआ। तो हम एक दूसरे को जोड़े रखने का जो साधन होता है वो भाषा होता है। और इसी के सहारे हम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो भाषा से समूह का विकास हुआ। जब ये समूह हो गया तो समूह का एक बड़ा आकार हो जाता है, समाज हो जाता है। ठीक है, और इस समाज को चलाने के लिए नीति नियम रिवाज होते हैं कुछ। और यही जो रिवाज जो 2000, 2500 या 4000 पहले का जो रीति रिवाज हैं, जिसे हम अभी भी अपने जीवन में फॉलो करते हैं, और भारतीय संस्कृति में ये अभी भी शामिल है, तो इसी को हम संस्कृति कहते हैं। जो रीति रिवाज है, जो समाज को चलाने के लिए था, तो जिसका पालन हम अभी भी करते हैं, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। देखिए, आज से हम लेकर जाएं इतिहास के उस पन्ने को हम खंगालने जा रहे हैं, जहाँ से हमारी जो संस्कृति का परिपक्व चरण था, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि जो लोग भी इतिहास पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि जो संस्कृति, हमारे संस्कृति का परिपक्व चरण जो प्राचीन काल में था, तो सिंधु सभ्यता से ही था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वैदिक काल आया, फिर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, फिर उसके बाद महाजनपद काल आया। धीरे धीरे अब जाके हमारे अंदर परिवर्तन आते गए। हमारे संस्कृति में अन्य देशों के भी प्रभाव पड़े, लेकिन हमारी संस्कृति सभी देशों के संस्कृतियों के अपने अंदर समाहित कर लिए हैं। जानते हैं भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? भारत को विश्व गुरु की संज्ञा मिली क्यों कहा जाता है? जब दुनिया के बाकी सब देश पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे देश में तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे बड़े बड़े विद्यालय थे, विद्या के केंद्र थे, जहाँ पर वो लोग विदेशी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, और यहाँ शिक्षा ग्रहण करके फिर वहाँ जाते थे, उसका शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। तो इसलिए हम बहुत महान हैं, और हमारे ही संस्कृति से कहीं न कहीं बाकी सब जो देश के लोग हैं, इस अपने संस्कृति को सीखे हैं। तो आजकल हम देखते हैं, देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो जो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव लोगों में पड़ रहा है। कपड़े के हिसाब से देख लो, रहन सहन, खाना पीना, आम बोल चाल देख लो, इंग्लिश भाषा को बहुत वो
वरीयता देते हैं। और उनके कपड़े देख लो, छोटे छोटे कपड़े पहन लेते हैं, जैसे कि ये, हाँ, छोटे छोटे कपड़े पहन लेंगे जैसे फॉरेन वाले लोग पहनते हैं। और देखिए ये सब तो हमारी संस्कृति में था नहीं, ठीक है। तो ये जो फॉरेन की जो हम लोग कहीं ना कहीं, देखो बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी लोग प्रभावित होते हैं। जो बॉलीवुड हॉलीवुड वाले होते हैं ये लोग भी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन लेते हैं और फिर उसके बाद वही जो है भारत के जो पढ़े लिखे जो वरिष्ठ लोगों के परिवार के जो बच्चे होते हैं वो लोग भी देखते हैं कि बस वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमको अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कोई है इस दुनिया में तो हमारी जो है भारतीय संस्कृति है। हाँ, सिंधु सभ्यता को बता दें, आजकल के नगरों में देखेंगे कितनी समस्याएं नाले की है, रोड की समस्याएं हैं। ये सब समस्याएं जो है नाले की, रोड की, और ये सब समस्याएं अभी भी देखी है। हम 4000 साल पहले ये सब समस्याएं, सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब समस्याएं नहीं थी। एक बेहतर रोडों का निर्माण, अच्छे मकान, 1 मंजिले 2 मंजिले मकान, हर मकान के बीच में एक आंगन होता था, एक कुआं होता था, शौचालय होती थी। लेकिन अभी भी देखा जाए, ये हमारा तीसरा जो है नगरीकरण का फेज़ है, तीसरा नगरीकरण का दौर है, उसमें भी अभी देख लीजिए कि कहीं कहीं किसी घर में ऐसा है कि शौचालय नहीं मिलेगा आपको। और शहरों में देख लीजिए अच्छे से नालियों की जो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होगी। रोड देख लिए, रोडों पर गड्ढा है, ऐसा वैसा। तो ये सब तमाम तरीके से अभी भी समस्याएं हैं। हम बताइए, आज से 45 साल पहले, आज से 4500 साल पहले भी हम कितना आगे थे। तो उस समय की व्यवस्था अगर अभी कंपेयर किया जाए तो हम लोग कोई खास विकास नहीं किए हैं। ये हमारी मानसिकताएं ही हैं जो हमको पीछे की तरफ लेकर जा रही है। तो चलिए ठीक है, मानसिक रूप से तो मान लीजिए हमारा विकास हुआ है, ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उतना नहीं। मुझे इस सब लोगों को ये वीडियो बनाने का ही मतलब है कि लोग अपने भारतीय संस्कृति को जानें। देखिए जो फॉरेन के होते हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, बाकी सब देशों के लोग हैं, आकर भारत में निवास करते। वृंदावन में आप चले जाइए, जो भारतीय ड्रेस है, देखिए फॉरेन के लोग आकर, फॉरेन कंट्री के लोग आकर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे कि ये भाई साहब हैं, इनको देख लीजिए, 11 साल से भारत में ही है। आप हरे कृष्णा, मेरा नाम रोहिणी नंदन है। रसकेली दासी, पूर्णिमा, कृष्ण किशोर, राधा प्रिया। मेरा देश मेक्सिको से। यहाँ वृंदावन में क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं? भगवान को देखने जाओ मंदिर में। तो भजन कीर्तन करती हैं? हाँ जी। एक भजन सुनाइए। अच्छा चलिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। So Vrindavan is the best place for my kids to grow up. अच्छा कृष्ण किशोर, पापा यहाँ आ गए 10 साल से भारत में हैं, आपका जाने का वापस मन नहीं करता क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में रहने के बाद ये वहाँ से आकर भारतीय संस्कृति को अपनाएं। और देखिए ड्रेस देख लीजिए उनका। ऐसा आप जाएंगे वृंदावन, मथुरा में जाकर देखिए, कृष्ण के भक्ति में लोग लीन हो गए हैं, ठीक है। वो लोग आकर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है और इसकी जो है पूरे देश में प्रशंसा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अपने भारतीय संस्कृति को बचाए रखें, ठीक है। और ये जो लोगों को दिखाने के लिए, और अब ये अपने आप को दिखाने के लिए कि हम पढ़े हुए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो सिर्फ ज्ञान लेने से ही नहीं इंसान की जो है कि मान सम्मान होता है, उसके कल्चर से भी होता है कि आपका कल्चर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, ठीक है। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय